जब आप किसी दरवाजे में कोई चीज ले करके जाओगे, तो उस दरवाजे में फिट होनी चाहिए, राइट, या उससे कम साइज की होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही जब हम एक सेलेक्ट स्टेटमेंट से दूसरी टेबल में इंसर्ट करते हैं, मतलब जब हम एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा लेकर के जाते हैं, है ना। जब हम एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा लेकर के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट, मतलब एक सीक्वल का जो आउटपुट है दूसरी टेबल के लिए, वो इनपुट बन जाता है, राइट। तो उसमें कॉलम्स का मैच होना जरूरी है ना, राइट। उसमें कॉलम का मैच होना जरूरी है कि उसी सीक्वेंस में डेटा। अब जब हम इंसर्ट स्टेटमेंट लिखते थे, इफ यू गाइस रिमेंबर, राइट, तो हम लिखते थे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, करेक्ट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर बीच में कॉलम नेम देते थे वैल्यूज, ऐसा करके देते थे। क्यों? क्योंकि उसी सीक्वेंस में डेटा को इंसर्ट करना है, इसलिए हम ऐसा करते थे। शेयर माय स्क्रीन। भाई हम क्या करते थे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अगर मुझे सारे कॉलम्स की वैल्यूज डालनी है तो ठीक है, मैं ऐसा करके भी डाल सकता हूँ। लेकिन सपोज मेरे को कुछ ही कॉलम की वैल्यूज डालनी है, राइट, तो मेरे को वो कॉलम नेम यहाँ लिखने पड़ेंगे ना, जिन जिन कॉलम की वैल्यूज डालनी है ना। लेकिन अब जरा एक थोड़ा सा बात सोच करके देखो कि मान लो इस टेबल में एक प्राइमरी की है, दैट इज रो आईडी, मान लेते हैं, राइट। तो क्या, अब आप उस प्राइमरी की वैल्यू तो दे नहीं रहे हो, राइट। तो क्या वो डेटा इसमें इंसर्ट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो क्यों? क्योंकि आपको प्राइमरी की वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी तो वो डेटा इसके अंदर जाएगा। और मान लो वो प्राइमरी की वैल्यू आप गलती से जो पहले दी थी वही वाली वैल्यू अभी इंसर्ट कर रहे हो, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू एंटर द डेटा, राइट। तो उस केस में क्या करें? उस केस में फिर दूसरे तरीके होते हैं कि भाई इसमें जो है हर बार एक नया नंबर जनरेट होके जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो आपने एक सीक्वल भेजी थी, आपकी ये सीक्वल थी, सॉरी ये तो ठीक थी आपकी सीक्वल, ये वाली सीक्वल, राइट। चलो इसको देखते हैं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट करके देखते हैं। ये डेटा इसमें आ रहा है, राइट। अभी आपका जो ये डेटा है टी ड्रॉप डाउन, ये सीक्वल देखते हैं ये कैसी सीक्वल है। ये सीक्वल है, रो आईडी जाना चाहिए, टाइप जाना चाहिए, और लैंग्वेज कोड जाना चाहिए, और ये जाना चाहिए, है ना। तो अभी क्या है, टाइप, लैंग्वेज कोड और वैल्यू। तो आपने क्या किया यहाँ पे, टी ट्रांसलेट से टाइप। टाइप तो आपका इससे मिलेगा ही नहीं, राइट। इसमें टाइप तो होता नहीं है टी ट्रांसलेट में, करेक्ट। इसमें तो वो लैंग्वेज कोड होता है, और किस वैल्यू को आपको ट्रांसलेट करना है वो वाली इंफॉर्मेशन होती है। हाँ भाई। हेलो। तो हमें क्या करना है कि हमें वो डेटा चाहिए,
आ, हमें इसमें वो डेटा चाहिए जो इस तरह से करके डेटा बने, करेक्ट। तो कैसे करेंगे उस चीज को? तो इसका मतलब ये है कि अपने को इस फॉर्म में डेटा बनाना है। अब देखो, दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा आइडेंटिटी कॉलम। क्या होता है? आइडेंटिटी कॉलम। इसके बारे में आपको पढ़ के आना है, हेलो। लिख लो कहीं, नोट कर लो। ठीक है। हाँ मामा जी। बढ़िया। हाँ, जो भी। बोले हम। हाँ। यार ये बहुत ऐसे तो गलत है। जब आप बात। हम्म। रोटियां खाए दिक्कत हो बात सब। अच्छा, तो हमें क्या करना है कि आ, कि इसमें, है ना, एक तो हमें रो आईडी का कॉलम होना चाहिए, प्लस वो टाइप होना चाहिए, है ना। जो हमें इसके अंदर डेटा डालना है, करेक्ट। टी ड्रॉप डाउन के अंदर तो हम कैसे डेटा डाल सकते हैं? इस टेबल से इस टेबल में। तो हम, और डेटा कौन सा डालना है जो इसमें अवेलेबल नहीं है, केवल वो डेटा डालना है, राइट। और इसी फॉर्मेट में बना करके डालना है। तो एक तो अपने को इससे लैंग्वेज आईडी चाहिए और एक ट्रांसलेटेड वैल्यू चाहिए, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे उस केस में? सबसे पहले तो हमने क्या किया कि वेयर ए डॉट वैल्यू, वेयर ए डॉट ट्रांसलेट, वेयर ए डॉट enu वैल्यू इक्वल टू बी डॉट वैल्यू एंड बी डॉट लैंग्वेज कोड इक्वल टू enu। ओके। तो इसकी जरूरत नहीं है। ए डॉट, ए डॉट, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आ गया कि इस तरह का डेटा निकल करके आ गया। ओके। अच्छा, लेकिन हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। तो हमने क्या किया? एक तो हम रो आईडी ले लेंगे, चलो इसको अभी हम हार्ड कोड कर दे रहे हैं। और दूसरा हम क्या कर लेंगे? टाइप, बी डॉट टाइप ले लेंगे। ओके। और लैंग्वेज कोड हो गया और ट्रांसलेटेड वैल्यू हो गया। अभी देखते हैं डेटा कैसा है, राइट। अब आपको ये डेटा चाहिए बेसिकली इसमें इंसर्ट कराने के लिए, इसमें टी ड्रॉप डाउन के अंदर, राइट। ओके। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि रो आईडी तो मेरे को प्राइमरी की टाइप से चाहिए था, राइट। और जो कि, तो इसमें क्या है? इसमें रो आईडी जो है आपका, इसमें तो हम एक मतलब अब इसमें अपने को रो आईडी चाहिए, राइट, जो रन टाइम पे जनरेट हो। ओके। तो एक, अब दो तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है, हमने क्या किया, इस टेबल के अंदर जो रो आईडी कॉलम है उसको आइडेंटिटी
आइडेंटिटी कॉलम बना दिया। आइडेंटिटी कॉलम से क्या होता है कि वो इन ऑटो इंक्रीमेंट होता रहता है। क्या होता रहता है? ऑटो इंक्रीमेंट, है ना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाए जो हमें हर बार एक इंक्रीमेंटल वैल्यू दे। क्या दे? एक इंक्रीमेंटल वैल्यू दे। एक चीज और होती है, सर बताया था नहीं आपको, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है कि हर बार एक नया नंबर देता है। तो अभी हम इस चीज को सीक्वेंस से करेंगे। कैसे? इस तरह से। ओके। बहुत सारे तरीके हैं वैसे, ऐसा नहीं है, है ना। आपको एक आइडेंटिटी वाला हो गया, एक सीक्वेंस वाला हो गया। आपको ये भी बताना है कि पढ़ के आना है पूरी तरह से, इंटरनेट पे खोजना है कि आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो जैसे हमने क्या किया, एक सीक्वेंस बना दिया। देख रहे हो, 2 3 4। तो हर बार ये नया नंबर ही देगा जितनी बार भी आप एग्जीक्यूट करोगे। ओके। इसमें देख लेते हैं कहाँ तक हो चुका है। 4 तक हो चुका है, तो हमने 4 तक इसको फ्रीली घुमा दिया। 5वें नंबर से हमने इसको यूज करना शुरू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल C, इस चीज को हम यहाँ पे रख लेंगे। देख रहे हो, 6 7 8 नया नंबर दे दिया। राइट। 9 10 11। अब होगा क्या? अब हम इसमें क्या था, इसमें रो आईडी टाइप लैंग और वैल। अब हम इसमें बड़े आराम से इस सीक्वल को रन कर सकते हैं। राइट। अब देखें टी ड्रॉप डाउन में। करेक्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया ऐसे लिखा जाएगा, है ना। और अ, अच्छा, ये कैसे पता चलेगा दैट ये अ, अच्छा नहीं, ठीक है, वो पता करने की जरूरत नहीं है। ओके।
तो वहां पे है दूसरी चरण। तो ये डेटा आ गया, राइट। अब अब क्या है कि अब देखो मैं इस सीक्वल को फिर से रन करता हूँ। देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? यूनिक कंस्ट्रेंट फेल हो गया। हम्म क्योंकि टी ड्रॉप डाउन पे हमने एक यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। टी ड्रॉप डाउन पे हमने एक यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। क्या है वो? कि जो ये टाइप, लैंग्वेज आईडी और वैल, क्योंकि हो क्या रहा है, ये सीक्वल आपका डेटा बार बार दे रही है। करेक्ट। ये सीक्वल डेटा आपका बार बार दे रही है। इसको क्या करना चाहिए? जो डेटा ऑलरेडी एंटर हो चुका है वो डेटा हमें नहीं चाहिए। है ना? कि भाई जो डेटा, जो वैल्यूज मैं अंदर दे चुका हूँ, राइट, जो वैल्यूज मैं अंदर डाल चुका हूँ, आई डोंट वांट दोज वैल्यूज अगेन। है ना? मान लो टी ड्रॉप डाउन से हम्म, मैं अगर मैं ये वाला डेटा डिलीट कर दूं, नॉन ईएनयू डेटा, राइट, ये तीन रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए। अब इसमें कितने रिकॉर्ड मिलने चाहिए? थ्री रिकॉर्ड्स मिलेंगे। करेक्ट। और अगर ये ही रिकॉर्ड्स, तो मतलब हमारी सीक्वल ऐसी होनी चाहिए कि आप बार बार, आप देख रहे हो जीरो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा एक बार जाने के बाद हम इसमें चेक भी कर रहे हैं नीचे सेलेक्ट में कि वो पहले से इंसर्ट तो नहीं हो चुका है। तो हमारी सीक्वल ऐसी होनी चाहिए जो हर जगह रन हो जाए। तो हम आप क्या करोगे, जैसे ही डेवलपर टीम्स के पास इंटीमेशन आएगी कि बॉस हमने क्या किया है कि डेटा इस टेबल के अंदर ट्रांसलेट करके डाल दिया है, तो डेवलपर टीम अपनी सीक्वल चला लेगी, या वही ट्रांसलेटेड टीम क्या करेगी, इसमें डेटा डालने के बाद, टी ट्रांसलेट में डेटा डालने के बाद इस सीक्वल को चला देगी। तो उनको ट्रांसलेटेड कंटेंट मिल जाएगा उस टेबल के अंदर, और वो यूज हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, मान लो जैसे एक यूजर एक ही लैंग्वेज में काम कर सकता है। करेक्ट। तो जब हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे कंट्री का, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट वेल, हाँ, फ्रॉम दिस टेबल, राइट, और यहाँ लगा देंगे वेयर लैंग्वेज कोड इक्वल टू, मान लो विधि को सिर्फ इंग्लिश आती है तो उसकी, उससे हमने ईएनयू ऐड कर रखा है, तो उसको ये चारों वैल्यूज ड्रॉप डाउन में दिख जाएगी। मान लो दीपांक को केवल जापानीज आती है, राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेपीएन करके डाल देंगे उस ड्रॉप डाउन के अंदर। आई शो यू के ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं जब हम काम करेंगे। तो ये दो ड्रॉप डाउन आ गए हमारे पास, राइट। तो इस तरह से करके चीज, एक एक वैल्यू आ गई, तो इस तरह से करके। अच्छा, एंड टाइप इक्वल टू कंट्री, क्योंकि ड्रॉप डाउन अभी बहुत भी आएंगे, मान लो स्टेट का भी ड्रॉप डाउन आ सकता है।
तो ऐसा करके हमारी एप्लीकेशन मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन बन जाएगी। तो ये सीक्वल हमने इसलिए ऐसा करके लिख लिया। अब आप कह रहे होगे कि सीक्वेंस का नहीं पता था, तो ये तो खैर एक चीज हो गई कि रो आईडी को प्राइमरी की बनाने के लिए, मतलब हर बार उसका एक इंक्रीमेंटल नंबर आए, तो हमने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया है। आप भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, राइट। सीक्वेंस, तो दो चीजें आपको पढ़ के आनी है, सीक्वेंस क्या होता है और एक आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है। आइडेंटिटी कॉलम पे आपको फिर मैं क्वेश्चन पूछने शुरू करूंगा। हम्म। हम्म। तो आपसे ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप ऐसा करके करो। अब मान लो पहला क्या था, पहला आपने बहुत अच्छा लिखा था कि लेफ्ट ज्वाइन आपने लगाया और आपका काम हो गया। यहाँ पे कहाँ था वो, ये वाला, ठीक है, कि जिस जिस लैंग्वेज का डेटा, इसमें एक प्रॉब्लम थी कि देखिए चला के, अब सारा डेटा, अब इसको निकालना है किसको, आ, देवांग को, जो ट्रांसलेटेड टीम में है, कि भाई मेरे को वो डेटा चाहिए जो अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुआ है। देखो, होता क्या है ना, जब भी हम कभी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, राइट, तो उसमें एक सेक्शन होता है अजम्पशन, कि हम इन अजम्पशंस पे चल रहे हैं। जैसे आपकी एक अजम्पशन हो सकती है कि जो हमारे पास टी ट्रांसलेट टेबल है उसके अंदर सारी लैंग्वेज का डेटा रहेगा, या सिर्फ नॉन ईएनयू लैंग्वेज का डेटा रहेगा। मतलब ईएनयू प्लस और दूसरी लैंग्वेज, या फिर केवल दूसरी लैंग्वेज का डेटा रहेगा। दैट इज वन थिंग। तो आप कह सकते हो दैट वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव English data, means ENU data also in this table, T-translate table. Or we are assuming that we don't want to duplicate the information, so we are not going to have ENU data. Means भाई आप इसमें मान लो 4 या 5 लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, होना चाहिए था कि जी कितनी लैंग्वेज हम सपोर्ट कर सकते हैं। जितनी लैंग्वेज हम टी अंडरस्कोर लैंग के अंदर रखेंगे वो सारी लैंग्वेज सपोर्टेड है, ऐसा करके, राइट। तो हम ये सारी चीजें मान सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा मान लो, जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जैसे डेवलपमेंट टीम होती है, डेवलपमेंट टीम की क्लाइंट से बात होती है, तो मान लो कोई चीज अभी शाम को हमारी मीटिंग होनी है, तो हम ऐसे तो नहीं शाम तक कोई अगर डाउट आ गया तो हम बैठे हुए हैं कि जी हम आगे काम ही नहीं कर सकते। नहीं, हम अपनी कुछ एजम्पशन मान लेंगे दैट वी आर थिंकिंग लाइक दिस, अपना काम करेंगे, फिर शाम को क्लाइंट से डिस्कस करेंगे, और अगर चेंज की जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर देंगे, ऐसा करके होता है। अब ये सीक्वल भी आपकी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, अब जितना डेट, नहीं शायद सही है क्या, मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको वही डेटा मिलना चाहिए जो डेटा ट्रांसलेट होना है। तो पहली बात तो ये कि अपने को जो ईएनयू वाला डेटा है वही डेटा निकल के इसमें आना चाहिए, और जिसका ट्रांसलेशन अभी नहीं हुआ है, राइट। तो ये सीक्वल लिखनी है आपको। लिख लोगे, मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। हमें वो डेटा चाहिए भाई। कल को दिबांग है, वो ट्रांसलेटेड टीम से है कि जी मैं कुछ डेटा ट्रांसलेट करके देना है इन 3 4 लैंग्वेज में इस कंपनी को, है ना, गूगल से ढूंढू जो भी करके देना है उसको, राइट। तो वो क्या करें, सॉरी, वो क्या करेंगे, वो भैया एक सीक्वल लगाएंगे कि भैया डेटा बताओ कौन सा डेटा ट्रांसलेट होना है, राइट। जो डेटा आज तक ट्रांसलेट नहीं हुआ है वही डेटा निकाल करके वो किसी दूसरे को भेजेंगे, हो सकता है किसी और से काम कराएं, राइट। तो उनको एक सीक्वेंस सीक्वल चाहिए कि जो बता दे कि ये डेटा आज तक ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो सिंपल देखो, इसमें ना ज्यादा मतलब वो नहीं करते कि सबसे पहली बात बस टेबल का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो जैसे टी ट्रांसलेट करके टेबल है,
इसमें क्या होता है जी, इसमें देखते हैं कौन कौन से कॉलम होते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। इसमें क्या होता है जी, जो ईएनयू लैंग्वेज है ना, उसका डेटा होता है। उसकी उसको जापानीज में कैसे लिखेंगे, उसको डीयू में कैसे लिखेंगे, उसको फ्रेंच में कैसे लिखेंगे, ये डेटा अपने को बताना है। राइट। तो हम क्या करेंगे कि टी ट्रांसलेट, हाँ, का डेटा, जो डेटा ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुका है, वो डेटा अपने को नहीं चाहिए। राइट। तो हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी ट्रांसलेट। ओके, थोड़ा सा अच्छी सीक्वल है ये। हम्म। तो तुम लोग ट्राई करना चाहोगे, या फिर मैं ही लिखूं इस सीक्वल को? आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई? क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि जी जो डेटा ट्रांसलेट नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए। तो राइट, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये कि कौन सा डेटा ट्रांसलेट नहीं हुआ है, राइट, वो निकालेंगे। अच्छा, कैसे निकालेंगे? टी ड्रॉप डाउन है, राइट। अच्छा, ये जो टी ड्रॉप डाउन है, ये जो टी ड्रॉप डाउन है, हम्म, इसमें हमारे पास ईएनयू जैसे ये है, राइट, चाइना है, ईएनयू इंडिया, ऐसा करके इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा करके इन चीजों को लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो, वेयर, ने क्या किया कि इसमें इसमें एक्चुअली मेरे पास ये है। ओके, विच इज नॉट ट्रांसलेटेड। विच इज नॉट ट्रांसलेटेड। आईडी इक्वल टू ईएनयू। ओके, एंड नॉट एक्सिस्ट
select from the translate b table where b dot enu value equal to a dot square मान लेते हैं a dot a dot value where there is no record and b dot translated content. Oh, okay, but we are selecting only this value. Hmm. If translated well, a dot well. If I do like that, I do like that, then there is a problem because for a dot lang code, I will get only the ENU value. तो इसमें वो सब आ जाएगा, DEU वाला डेटा भी आ जाएगा, केवल ENU का कंटेंट आ रहा है जबकि ENU इंडिया का नहीं आना चाहिए था। हम्म, but इसमें हमने एंटर कर दिया है। While translated by not exist, select one from this where b dot enu one equal to a dot y, जो ENU वाला डेटा है। अच्छा, तो क्या उसके ENU में सारा वो ही रहेगा एंड p drop down। Okay? Uh, p या फिर हम क्या करेंगे कि ENU का लेवल से लेंगे। 1 सेकंड लगेगा।
सर आपकी वॉइस